राधे राधे दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? हेलो दोस्तों, मैं ये कहना चाहती थी कि बड़े दिनों से सुन रही हूँ मैं ज्योति मौर्या के बारे में। तो मैं लोगों की तरह नहीं हूँ कि जो सुनूँ और एकदम से उस पर चल पड़ूँ। ये तो गधे लोगों का काम है। वो बिना विचारे कोई काम करते हैं। और किसी ने कहा कौवा कान ले गया तो कान के पीछे भागने लग, कौवे के पीछे भागेंगे, कान को नहीं देखेंगे कि वो उनके पास है भी। तो मैं उन गधे लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं पहले सोचती समझती हूँ और विचार करती हूँ कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि मेरी बातें बनावटी नहीं होती हैं। बनावटी बातें नहीं करती मैं, वही करती हूँ जो सत्य होता है। सुन लेती हूँ सबकी, लेकिन जो सच है वही मैं आप लोगों के सामने उजागर करती हूँ, क्योंकि वो सच ही होता है। उसमें कोई सच के आगे कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता, वो सच रहेगा। मतलब ज्योति मौर्या ने जो किया और ये जो उसके प्रेमी ने जो किया, ये उन दोनों की गलती नहीं है। आप सोचोगे गलती नहीं है। ये शरीर की भूख ही ऐसी है जो आदमी को गलत काम करवा देती है। आजकल जो भी गलत काम हो रहे हैं ना इस संसार के अंदर, वो शरीर की भूख मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए और दूसरों से नफरत करने के लिए। इसीलिए धरती का विनाश धीरे 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 करके होता जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि गलत काम करके, किसी को दुख दे के, किसी को परेशान करके तो क्या आप सुखी हो जाएंगे? ये क्षण भंगुर सुख पाने के लिए शरीर का आप किसी भगवान के बनाए हुए इंसान को मारना चाहते हैं अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए। तो फिर आपसे अच्छी तो एक वेश्या होती है जो किसी का बुरा तो नहीं करती, अपने शरीर की भूख मिटाती है। और ज्योति मौर्या ने जो करा उसने शरीर की भूख ही तो थी, उसके अंदर कहाँ था प्रेम? प्रेम नहीं था। अरे समझदार कह रही हूँ आप लोगों को, शरीर की भूख मिटाने को प्रेम कहना बंद करो। ये शरीर की भूख है और कुछ नहीं है। प्रेम तो आत्मा से होता है, दिल से होता है प्रेम, जिसके लिए मनुष्य सब कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लैला मजनू, हीर रांझा, वो प्रेम करते थे एक दूसरे से। उनकी तरह तो नहीं बन सकता आज का मनुष्य धरती के ऊपर, लेकिन कम से कम शरीर की भूख ही मिटानी है तो जाके इधर उधर मुंह मार लो। किसी को मारने की तो मत सोचो। वो अपने घर की लड़ाई को बाहर चौराहे पर ले आई दोनों। ये काम तो घर पर भी हो सकता था, नहीं हो सकता था क्या? हो सकता था। ऐसे लाखों केस है। एक ज्योति मौर्या क्या चीज़ है, लाखों औरतें और लाखों आदमी ऐसे हैं जो ये करते हैं। और बॉम्बे में तो ये दिन रात होता है। बॉम्बे एक ऐसी जगह है हमारे भारत की जहाँ पर दुनिया के सारे गलत काम होते हैं। उस बॉम्बे को लोग बहुत बढ़िया समझते हैं, लेकिन मेरे लिए वो थर्ड क्लास से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि सारी गंदगी बॉम्बे के अंदर बिखरी पड़ी है। और गंदगी फैला भी वही रहे हैं, साफ कोई नहीं कर रहा, बल्कि उनकी गंदगी की चपेट में पूरी दुनिया आ जाती है। उनकी गंदगी की चपेट में नंगे लोग फिर रहे हैं, शराब पी लेते हैं, नशा करते हैं दिन रात, ड्रग्स लेते हैं, चर्स लेते हैं। फिर नंगा आदमी घूमे, चाहे कपड़े पहन के घूमे, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसे सिर्फ क्या चाहिए? पॉपुलैरिटी चाहिए अपनी, और कुछ नहीं चाहिए। पॉपुलैरिटी पाकर क्या करोगे? क्या मिल जाएगा तुम्हें? हमारे भारत की लड़कियां इतनी बिगड़ चुकी हैं ना, और लड़के इतने बिगड़ चुके हैं कि नंगता की दुकान बन चुके हैं। ऐसे नंगे नंगे कपड़े पहन के घूमती हैं लड़कियां, और जब कोई उन्हें लड़का पकड़ लेता है तो फिर उसे कहती है मेरे को इस लड़के ने छेड़ा, फिर कंप्लेंट लिखाने जाती हैं। तो गलती भैया एक आदमी की नहीं है,
ताली दोनों हाथ से बजती है। गलती लड़कियों की ही है और 100% लड़कियों की ही गलती है। किसी संस्कारी लड़की को और शरीफ लड़की को किसी पुरुष ने छेड़ा है, देखा है कभी आपने? सुना है कभी आपने? वो गलती से कोई ना कोई हो जाता है ऐसा केस, जैसे अरूसी कांड हुआ था, वो भी अपने दोस्त के ही साथ थी, ये भी याद रख लेना। लेकिन वो तो गलती से हुआ था और उसको सज़ा भी मिल गई उन लड़कों को। लेकिन आजकल की लड़कियां क्या कर रही हैं? मॉडर्न फैशन कहती हैं उस अनारकली सूट को, जो 200 साल 500 साल पुराना फैशन है, उसको आज कहती है ये हमारा मॉडर्न फैशन है। और लड़के मूर्खों की दुकान। 500 साल पहले लोगों के पास रेजर और मशीन नहीं थे, तो बेचारे इस मजबूरी में दाढ़ी रखते थे। आजकल के मूर्ख लोग क्यों दाढ़ी रखते हैं? क्या उनके पास किसी चीज़ की कमी है? फैशन है, फैशन कहते हैं। उस महामूर्खों से मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसा प्रभु ने आपको बनाया है ना साफ़ सुथरा, वैसा ही रहिए। मूंछ रखने से कोई मर्द नहीं बन जाता और ना मूंछ रखने वाला कोई नामर्द नहीं होता। मर्द सभी हैं जैसा प्रभु ने बनाया आपको। क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर है ना, उनके अंदर एक ही कमी है, वो मूर्ख हैं। और मूर्ख नंबर 1 है लड़कियां भी और लड़के भी। मैं औरत होकर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सच बात है और सच बहुत कड़वा होता है। क्या समझते हैं आप अपने आप को? नंगता दिखा के, नंगता परोस के क्या आप लोगों को दिल जीत लेंगे? आप लोग लाइक और कमेंट्स पा लेंगे आप नंगता दिखा के? जो नंगता को लाइक और कमेंट्स करता है ना, सब्सक्राइब करता है, वो उन्हीं की तरह ही होता है। अच्छे लोग सिर्फ अच्छे लोगों को ही सुनना पसंद करते हैं, इन नंगों को पसंद नहीं करते। बस मैं तो यही कहना चाहती थी, मेरी बात तो सच है और मैं सच का साथ देती हूँ, झूठ का साथ नहीं देती। चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, सच सच ही रहता है, उसे झूठ नहीं बनाया जा सकता। तो अगर आपको अच्छे लगे मेरे विचार, क्योंकि अच्छे लोगों को ही अच्छे लगेंगे मेरे विचार, गलत लोगों को नहीं लगेंगे, तो वो लाइक और कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि हाँ जी आपने सुमन जी ऐसा कहा। तो थैंक यू। राधे राधे।